हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जिष्णु गुप्ता, अ सिनर्जी स्पॉन्सर्ड कैडेट। और आज मैं तुम लोग को कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम भी अपना स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैंने कैसे किया था वो भी तुमको बताऊंगा और टिप्स भी तुमको दूंगा इस वीडियो में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें सिर्फ मेरे थ्रू इस चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक बेसिक सा प्रोसेस की क्या है, स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें भरना पड़ेगा फॉर्म। अच्छा हाँ, अगर तुम लोग भी फरवरी 2026 के एस्पिरेंट्स हो तो फटाफट से जाके फॉर्म्स भर दो, क्योंकि काफ़ी कंपनीज के फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो। जल्दी से फॉर्म भर दो, क्योंकि फॉर्म ना भरना इज इक्वल टू मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है, जल्दी से फॉर्म भर दो। अभी आते हैं वापस से अपने वीडियो पे। तो स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले तुम फॉर्म भरोगे, फिर होगा तुम्हारा कंपनी स्पेसिफिक रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में अगर तुम कट ऑफ क्लियर करते हो तो यू विल बी फॉरवर्डेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे फिजिकली जाके तुमको एक पैनल के सामने बैठ के एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। और अगर तुम वहाँ पे वो इंटरव्यू क्लियर करते हो तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा होगा मेडिकल और साइकोमेट्री राउंड, जिसमें कि तुम्हारी BMI, आई साइट, हियरिंग, चेस्ट एक्सरे, बाकी चीज़ें चेक करी जाएगी, सो दैट यू आर सर्टिफाइड फिट फॉर सी सर्विस। इसके बाद होगा तुम्हारा साइकोमेट्री टेस्ट, जिसमें कि तुम्हारी मेंटल एबिलिटीज चेक करी जाएंगी, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग चेक करी जाएगी और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाएगा। साइकोमेट्री क्लियर करने के बाद यू गेट योर स्पॉन्सरशिप लेटर एंड यू आर सर्टिफाइड दैट यू आर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम दैट कंपनी। ये तुम्हारा रहता है एक बेसिक सा स्पॉन्सरशिप प्रोसेस। अब फटाफट से जान लेते हैं कि रिटर्न कैसे क्लियर करना है। तो रिटर्न में देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तुमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश और एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज भी पूछी जा सकती है, कुछ कंपनीज में पूछी जाती है, कुछ में नहीं। बट अगर तुम PCM और इंग्लिश एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम सारे रिटर्न क्लियर कर सकते हो किसी भी कंपनी के। कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि कोई भी कंपनी जो उन्होंने पिछले साल क्वेश्चंस दिए होते हैं अपने कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न एग्जाम में, वही ज़्यादातर फॉरवर्ड करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज अ मस्ट। बाकी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एप्टीट्यूड की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेवल की बात करें तो लेवल रहता है इजी टू मॉडरेट। कुछ रिटर्न टफर साइड पे जाते हैं, जैसे कि सिनर्जी, बट वो भी मेंस या फिर IMCT के लेवल के आसपास के ही रहते हैं, मेंस लेवल से नीचे और IMCT के आसपास ही रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखो और PYQs की प्रैक्टिस करते रहो। अगर नहीं मिल रहे PYQs तो नीचे गूगल फॉर्म है, फिल आउट दैट गूगल फॉर्म एंड हम बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरव्यू। अगर तुम रिटर्न का कट ऑफ क्लियर करते हो तो यू विल बी फॉरवर्डेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा पर्सनालिटी, और तीसरा कि तुम कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो एंड स्पेसिफिकली बताते हो इंटरव्यूअर्स को। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर नॉन टेक्निकल्स या फिर टेक्निकल्स। नॉन टेक्निकल में तुमसे तुम्हारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पर्सनालिटी और तुम्हारे प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं नॉन टेक्निकल में। एंड वाई यू डिसाइडेड टू जॉइन दिस फील्ड, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉन टेक में। टेक्निकल साइड में पूछा जाएगा तुमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बेसिक डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, या फिर शिप नॉलेज, बेसिक शिप नॉलेज। ठीक है, सी रूट्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसीज तुमसे पूछी जा सकती है। तो ये रहेगा तुम्हारा इंटरव्यू। अब अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे ज़्यादा फोकस करो एक तो क्रॉस क्वेश्चंस पे, कि जो भी तुमने नॉन टेक के आंसर्स प्रिपेयर किए हैं उसके क्रॉस क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, सो दैट यू डोंट फंबल इन द इंटरव्यू। एंड टेक्निकल साइड के लिए प्रिपेयर करना है तो बेसिक डेफिनेशन सारी याद रखो, उसके अलावा कंसेप्ट क्लियर करो, ताकि अगर क्रॉस क्वेश्चन भी आए तो यू कैन हैंडल एवरी क्रॉस क्वेश्चन ईजिली। और रूट्स वगैरह याद कर लो, अभी से स्टार्ट करोगे तो याद हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट आता है मेडिकल राउंड पे। तो मेडिकल के लिए यू हैव टू बी फिजिकली फिट। BMI मेंटेन करके रखो अभी से अपना। एक स्पोर्ट एक्टिविटी अपने शेड्यूल में ज़रूर से ऐड ऑन करके रखो, सो दैट यू रिमेन फिजिकली फिट। BMI, परफेक्ट BMI इज 21, तो कोशिश करो कि तुम 21 के आसपास ही हो। ओवर वेट हो तो लग जाओ अभी से, टाइम तक अच्छा खासा BMI तुम्हारा हो जाएगा। रेंज की बात करें तो 18 से 25 इज द सेफ रेंज ऑफ BMI, एंड माय सजेशन वुड बी कि तुम 20 से 23 के बीच में रहो। ठीक है, साइकोमेट्री के लिए बात करें तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। फर्स्ट, तुम्हारी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, एंग्लो के साइकोमेट्रिक टेस्ट में यू हैव अराउंड 300 क्वेश्चंस विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 1 आवर।
तो 1 मिनट के अंदर लगभग तुमको 5 क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड विद योर रीडिंग स्किल्स एंड फेक मत करना कुछ भी, जो सही लगता है वो टिक करो। अगर ये सोचने बैठ गए कि यार इन पांचों में से ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वहीं यू आर ऑलमोस्ट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकोमेट्री, ठीक है। बिकॉज वो क्वेश्चंस इसी तरीके से डिजाइंड होते हैं कि दे फिगर आउट तुम मेड अप आंसर्स दे रहे हो या तुम एक्चुअल आंसर्स टिक कर रहे हो विच आर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो फेक करने का ट्राई करोगे 100% श्योर शॉर्ट रिजेक्शन है। एंड याद रखो, साइकोमेट्री में एक बार रिजेक्ट होना मतलब वो कंपनी विल नेवर गिव यू एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। कुछ भी कर लो, वो कंपनी में तुम कभी एलिजिबल नहीं रहोगे अगर साइकोमेट्री फेल कर दिया। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस चीज़ में। एंड अगर तुम्हें नहीं मिल रहा कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगेन गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जस्ट फिल इट आउट। उसका थोड़ी पैसा लग रहा है यार, फिल आउट करो, हमसे पर्सनली बात करो एंड वील सजेस्ट यू कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी के वीडियो के लिए इतना ही रहा। इंटरव्यू के लेवल की बात करें तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मोस्टली इंटरव्यू इज इजी टू मॉडरेट, बट कुछ कंपनीज जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो अगेन जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड वील हेल्प यू। इस वीडियो के लिए रहा इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। All the very best. Rubo, do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.